विजय, जो ये आंकड़ा है और जो मैंने वो शब्द इस्तेमाल किए, बीजेपी बम बम है और होगी, कोई भी होगा, अनुमान ही सही, लेकिन उनके दावों के हिसाब से अनुरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्षी खेमे में, और कल देर रात तक बहुतेरों से बातचीत हुई, मुलाकात भी हुई, एक सेंस ऑफ डिसबिलीफ है। यहां तक भी कईयों ने ये कहा, एक ने कहा मैं 30 साल से राजनीति में हूं, फिर तो मुझे राजनीति ही समझ नहीं आती अगर ये नतीजे आ रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं अभी इंतजार करना होगा। पर ये आंकड़े जो आए हैं, ये चुनाव खामोश चुनाव था, अंडर करंट क्या था ये हम पकड़ नहीं पा रहे थे, पर कोई बड़ा करंट नहीं दिख रहा था। हीट वेव के साथ साथ पर ये तो मोदी वेव भी आ गई। नहीं, यदि एग्जिट पोल को देखें संदीप साहब, तो ये मोदी वेव ज़्यादा है हीट वेव से, हाँ, है ना, और मोदी की हीट वेव है, हाँ, इस तरह से कह लें। लेकिन एक बात जो हम लोग चर्चा में लगातार करते रहे, अभय जी भी हमेशा रहे हैं विद्वान लोगों में से, कि मैं जो हमारी लास्ट चर्चा हो रही थी तब भी हमने कहा कि ये इलेक्शन में वेव के तौर पे ये मोदी इलेक्शन देखता हूँ, या तो मोदी इर्द गिर्द मोदी है, या वो एंटी मोदी होगा, या चाहे मुद्दे विवादित हो या कुछ मुद्दे भी हो, जनता के सरोकार के हो। और दूसरी बात ये भी करीब करीब तय दिख रही थी कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। ऐसा हम लोग लास्ट में भी जब चर्चा कर रहे थे, शायद जिस दिन चुनाव के एक दिन पहले भी लास्ट फेज के, तब भी ये बात हुई थी, आखिरी बात कि मोदी सरकार, कमेंट आप ही का था कि नहीं हैट्रिक बनाएंगे। मेरी बात पर ऐसी बम्पर हैट्रिक ये अपने आप में अप्रत्याशित होगा, अप्रत्याशित है। देखिए 30 साल बाद मोदी सरकार बनी 2014 में जब पहली बार, तो 30 साल बाद कोई इकलौती पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी। 282 से वो 303 जाता है, और 350 353 जो एनडीए का आंकड़ा था, वो हमारा ही आंकड़ा जो कह रहा है 368। बहुत से चैनल 400 तक भी जो उसे छुआ रहे हैं, हाँ। तो यहां नीचे नहीं जा रहा है। भाई 10 साल की एक नाराजगी, एक एंटी इनकम्बेंसी, एक थकान भी होती है, पर वो थकान नहीं, वो तो जोश दिख रहा है। थकान नहीं दिख रही, ये तो पॉजिटिव है पूरा का पूरा इलेक्शन के तौर पर यदि देखें तो एंटी इनकम्बेंसी उसमें नहीं दिखाई दे रही आज की तारीख में। और आप जो बात कर रहे हैं वो 2 दिन दोनों के लिए है, बम बम करने वालों के लिए भी और डिसबिलीफ वालों के लिए भी। अब 4 जून को तो साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन 2 बातें इसमें देखिए, एक तो ये कि 1962 के बाद, मतलब करीब 60 साल हो गए, ये दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बन रहा हो। जवाहरलाल नेहरू जिनको लेकर अभी पिछले 10 साल में बहुत चर्चा हो चुकी है, और नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, मतलब बराबर कर देना उसको, वो भी एक बड़ा काम था ना। बिल्कुल है, हाँ, तो मैंने कल अप्रत्याशित शब्द इस्तेमाल किया, शब्द है, तो वो किया गया। और दूसरी बात है कि ये पूरे की तरह से पॉजिटिव है। इसमें जो एक बड़ा कारण मुझे लगता है डिसबिलीफ नहीं होने का, कि जो अदर्स है ना वो कहीं नहीं है। जैसे उड़ीसा है, वाईएसआर है, या और जो छोटे दल भी हैं, वो यदि होते तो शायद इलाकों में पैठ बढ़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी उससे कम होती। एक चर्चा हम हमेशा करते रहे जो पहले हो रहा था कि ये 2004 का चुनाव कहीं हो ना जाए। अभी वैसे कहना ठीक नहीं है। आज भी सुबह मुझे बहुत सारे लोगों ने वो व्हाट्सएप पर भेजा 2004 के एग्जिट पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 268, 265, 263 सीटें दिखाई गई थी, लेकिन वो हार गए। लेकिन मैं फिर से इस बात पर समझता हूं कि 2004 और 2024 में फर्क केवल जो है मोटा वो ये है कि 2004 की बीजेपी 2024 की बीजेपी नहीं है, और 2004 की कांग्रेस भी 2024 की कांग्रेस नहीं है। यदि हम इस बात को ठीक से समझेंगे तो डिसबिलीव भी नहीं होगा। और इसमें जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है एनडीए का, कुछ नए इलाके, भाई 8 सीटें उड़ीसा में आई थी, पर वहां बढ़त बना रहे हैं। आंध्रा में अब उनकी आहट नहीं, गूंज सुनाई दे रही है। वेस्ट बंगाल अगर हम चंद्रबाबू नायडू को भी जोड़ ले, वेस्ट बंगाल मैंने जानबूझकर अभी रोका हुआ था। वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की हम बात करेंगे। स्विंग स्टेट्स, हम कह रहे थे कि 2024 का जो चुनाव है, 4 जून को जो नतीजे आएंगे, दरअसल ये 4 राज्य तय करने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।